ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ज्योतिष से भविष्य जाने। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में और साथ ही जानेंगे पंच तत्वों का वास्तु के साथ क्या कनेक्शन है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा निवास है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है और हाई राइज बिल्डिंग में आपको पता है थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है चीज़ों का। जहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए अलग स्थान मिलता है, जैसे वास्तु में जो रिक्वायरमेंट है रहती है हमें, वैसे ही हाई राइज बिल्डिंग में वास्तु को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है और कैसे करें। घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुखद है। दुखद ये कि मैं जहाँ रहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ दुर्भाग्यवश एक सज्जन के घर में आग लग गई और आग में सब कुछ नष्ट हो गया। ये कारण तो एक हादसा था जो एसी में लगी आग से बढ़ते बढ़ते पूरे घर में फैल गया और पूरे घर को कष्टकारी रूप से एक एक सामान को नष्ट कर गया। लेकिन इसके साथ साथ मेरे मन में एक विचार आया, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वास्तु के बारे में, तो क्या ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं, ये तो एक्सेप्शन होती हैं, किसी के साथ इतनी भयावह दुर्घटना भगवान ना करे, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे घर के 5 एलिमेंट, पंचभूत जिसे हम बोलते हैं या कुछ लोग पंच महाभूत बोलते हैं, वो बैलेंस हो जाएं। वास्तु में हमें इनके साथ रहना सिखाया गया है और साथ ही साथ हम अपने घर में बिना किसी तोड़ फोड़ के इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को, और इस चर्चा में हम जानेंगे कि हम बहुत आसान तरीके से बिना किसी तोड़ फोड़ के अपने घर के वास्तु को कैसे ठीक करें। क्योंकि वास्तु घर का ठीक होगा तो आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होगी। साथ ही आप जब अपने घर में आराम और शांति की खोज करेंगे तो आपको वो मिल पाएगी। चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिशाओं की। ये तो हम सबको पता ही है, हमारी जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन जब वास्तु की बात करते हैं तो दिशाओं के कोण भी महत्वपूर्ण होते हैं। दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके साथ इनके बीच के कोण जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण और पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय कोण, तो आग्नेय कोण, ईशान कोण, इसके साथ साथ वायव्य कोण भी हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। अब जानते हैं, ये जो कोणों की मैं बात कर रहा हूं, इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आसान शब्दों में बात करते हैं। जो दिशाएं हैं ना, वो दिशाएं हमारे अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैंने कहा पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण, तो वो स्थान है अग्नि का। उस स्थान में अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट को इंक्लूड करोगे तो वो नुकसान देगा और आपके घर के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। आगे के और अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी वास्तु की जानकारी दूंगा। जैसे कि ज्योतिष पे हम चर्चा करते हैं, आज जो हम शुरू कर रहे हैं बहुत बेसिक है। और कारण ये भी रहा कि जो मैंने बताया घटना हुई, उस घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, घर में दुखद हुआ। वो एक्सेप्शन हो सकती है, बहुत भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से हम अपने जीवन में घटनाओं से भी बचें और दूसरा ये कि घर को बैलेंस भी करें हम, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था, जहां हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की, दक्षिण दिशा दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय कोण, तो अगर आपका किचन ऐसे स्थान पे होता है, आप अग्नि को निमंत्रित वाले कार्य या अपने भोजन के लिए डाइनिंग स्पेस बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ रहता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं जल तत्व की, तो उत्तर दिशा जल तत्व के लिए बहुत शानदार है। अगर मैं मूल रूप से कहूँ तो उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान, अब आप कहेंगे ये तो ईशान कोण हुआ, ईशान कोण से थोड़ा सा आगे जाइए, कुछ डिग्रियों का अंतर रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहता है। आपके घर में शौचालय के लिए डिस्पोज डायरेक्शन 180 से लेकर साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, 200
20 के बीच में, 180 से 220 के। टेक्निकल नहीं जाते हैं और आसान करते हैं। देखिए 5 तत्व हैं। सबसे पहले हमारा बात करते हैं हम फायर की, फिर दूसरा तत्व दिशा के साथ अगर जोड़े हम, फायर हो गया हमारा साउथ में और ईस्ट के बीच में। फिर हमारा हो गया जल तत्व हो गया, जो हमारा हो गया उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर दक्षिण, उत्तर और पूर्व के बीच में। तीसरा हमारा तत्व हो गया वायु, जो हमारा वेस्ट, एक्चुअली वेस्ट डायरेक्शन तो हमारा वायु तत्व को इंगित करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा स्थायित्व देने वाला है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट भूमि तत्व है और हमें मजबूती देता है। साथ ही साथ एक स्थान ऐसा होता है जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वो हमारे घर का केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थान है। वहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, खुला खुला सही होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम सरल भाषा में समझें तो हम अगर अग्नि को, जल को, वायु को, भूमि को, इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो घर हमारा स्ट्रांग होता है, हमारे वहाँ मन लगता है, हमें शांति मिलती है और हम अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं और अचीवमेंट पा सकते हैं। और वास्तु का काम ही है, ज्योतिष का काम ही है हमारे जीवन को सफल और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और नई नई सफलताएं को जोड़ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगा एक नई चर्चा के साथ ज्योतिष से भविष्य जाने। धन्यवाद।